बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री, न्यू बुक न्यू कोर्स जो अब 2025 में आया। चैप्टर नंबर 1 है इसका, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। 1.2 टॉपिक नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया जो है दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर जो है एक मटेरियल थिंग है, मटेरियल चीज़ है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इसका कुछ वेट होता है और ये कुछ जगह भी ऑक्यूपाई करती है। इसकी एग्जांपल के लिए हम एक बुक की मिसाल ले लेते हैं। अगर हम बुक को उठाएं तो हमें उसका कुछ वजन महसूस होगा। अगर हम उसको टेबल पे रख देते हैं तो वो टेबल की कुछ जगह भी ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, ये तो हो गया मैटर। और एनर्जी क्या है? एनर्जी जो है वो नॉन मटेरियल चीज है। ये हमें वेव्स की इस सूरत में नजर आती है। जी, पहला जो पैराग्राफ है वो इसी के मुतालिक है, और दूसरा जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इसमें स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट क्या होता है ये बताया गया है। स्टेट जो है वो मैटर की एक फॉर्म है, मैटर की एक शक्ल है। फॉर एग्जांपल पानी की हम मिसाल लेते हैं। पानी जो है वो तीन हालतों में हम देखते हैं, डेली लाइफ में हमें नजर आता है। एक बर्फ की सूरत में, आइस की सूरत में, दूसरा पानी है, लिक्विड है, और तीसरा जो है वो स्टीम है या फिर भाप है। अब ये तीनों जो है इसकी पानी की स्टेट्स हैं। तो इस तरह से हर मैटर की स्टेट्स हो सकती हैं। हम जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं मैटर की स्टेट्स जो हमें आम नजर आती हैं वो चार हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इन चारों के अलावा भी कई इसकी स्टेट्स होती हैं जो हमें डेली लाइफ में नजर नहीं आती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे इन तीनों प्राइमरी स्टेट्स के बारे में जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो दूर दूर होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बना हुआ होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। उनके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं, और इसी वजह से ये कंप्रेसिबल होती हैं, और इनकी डेंसिटी जो है वो हाई नहीं होती, लो होती है बनिस्बत दूसरी दोनों स्टेट्स के। नेक्स्ट जो है हमारी स्टेट है वो लिक्विड है। लिक्विड जो है गैसेस के मुकाबले में इसके पार्टिकल्स थोड़ा करीब होते हैं, और इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद होती हैं, लेकिन सॉलिड की निस्बत वीक होती हैं। ये कंप्रेसिबल नहीं होते गैसेस की तरह, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनकी डेंसिटीज जो हैं वो हाई होती हैं। अगर हम कंपैरिजन कर लें इनका गैसेस के साथ, गैसेस की डेंसिटी लो होती है जबकि लिक्विड की डेंसिटीज जो है वो हाई होती हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है वो सॉलिड है। सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है, और इसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कह लें वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इतने पैक्ड होते हैं कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बल्कि सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन एक ही बात है। और सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं। नेक्स्ट जो है सॉलिड जो है वो दो फॉर्म्स इसकी हो सकती हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक अमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें क्रिस्टल्स मौजूद होती हैं, मींस जैसे हम डेली लाइफ से एग्जांपल ले लें, चीनी की जैसे क्रिस्टल्स होती हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जबकि अमॉर्फस जो है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म होती है, बिल्कुल बारीक होता है। उसकी हमें अगर हम हाथ से उनको टच करके देखें, उसको छू के देखें, तो हमें वो बिल्कुल पाउडर की तरह से महसूस होगा। और गैस सॉलिड जो है इनकी डेंसिटीज जो है वो बहुत हाई होती हैं, और सॉलिड ही ऐसी फॉर्म है जिसको स्टोर करने के लिए किसी भी कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट जो है हमारी फॉर्म प्लाज्मा है। प्लाज्मा की हम खसूसियात देखते हैं। प्लाज्मा जो है इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं,
और आयोनाइज्ड गैस की सूरत में हमें वो नज़र आते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं और फोटॉन्स भी होते हैं। डेली लाइफ में हम प्लाज्मा को ऐसे तो नहीं हमें हर जगह नज़र आता। तो ये मौजूद होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, लाइटनिंग के अंदर। लाइटनिंग मीन्स जो आसमानी बिजली की चमक होती है उसके अंदर। और तीसरा जो है हम देख सकते हैं इसको वेल्डिंग के आर्क में, वेल्डिंग का जो फ्लेम होता है उसके अंदर भी मौजूद होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट जो इसकी स्टेट्स हैं वो इंटरमीडिएट स्टेट्स कहलाती हैं, क्योंकि उन स्टेट्स के अंदर हमें मैटर की दो स्टेट्स मिलती हुई नज़र आती हैं। उनकी एग्जांपल्स में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, लिक्विड क्रिस्टल है और ग्राफीन है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट होती है, जिसमें गैसेस और लिक्विड्स दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। केमिकल रिएक्शंस जो कि कन्वेंशनल सॉल्वेंट में नहीं हो सकते, उनको करवाने के लिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है जी वो लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी स्टेट है जिसकी प्रॉपर्टीज कन्वेंशनल लिक्विड्स जो आम लिक्विड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन दोनों के दरमियान होती हैं। मतलब वो कुछ प्रॉपर्टीज उनके अंदर लिक्विड वाली होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड वाली होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं इनको डिस्प्ले डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर के मॉनिटर्स हैं, क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं या फिर नेविगेशन सिस्टम है। थर्ड जो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट है वो ग्राफीन है। ग्राफीन एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल है और इसके अंदर कार्बन एटम की सिंगल लेयर होती है जो कि हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज हुए हुए होते हैं। हेक्सागोनल मीन 6 कॉर्नर वाला, हेक्सा मीन 6, गोनल कॉर्नर, हेक्सागोनल 6 कॉर्नर वाला, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। मतलब बेंजीन है नहीं, वैसे मैं सिर्फ मिसाल से आपको समझा रही हूँ कि हेक्सागोनल उस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ग्राफीन जो है वो टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है और लाइट मटेरियल है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनको हम कॉमनली नहीं देख सकते अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हमें नहीं नज़र आती वो। तो उनकी एग्जांपल्स में डार्क मैटर है, बोस आइंस्टाइन है, कंडेंसेट न्यूक्लियर मैटर है, क्वांटम स्पिन लिक्विड है और इसके अलावा भी कई दूसरे। हाँ जी, तो यहाँ पर टॉपिक हमारा क्लोज हो गया है। इस टॉपिक के मैंने शॉर्ट और इजी नोट्स बनाए हैं जिससे आपको इस टॉपिक को याद करना आसान होगा, वो मैं शेयर कर दूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट रह गया है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।